प्रधानमंत्री ने बताया और ये भी कहा कि किस तरह से ये स्थानीय लोग वहाँ की असली ताकत बने हुए हैं और किस तरह से जो न्यूजीलैंड है उसने जो भारतवंशियों को अपनाया है और भारतवंशियों ने वहाँ पर जिस तरह का अपना योगदान दिया है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ख़ास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मुक्तेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। मुक्तेश जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को, जिस तरह से दोनों देशों के रिश्तों को बताया, वैल्यू, विश्वास और एक प्रतिबद्धता, इस संबोधन को आप किस तरह से बताना चाहेंगे? प्रधानमंत्री का जो संबोधन था इसने एक नई ऊर्जा दी है, एक नया जोश प्रदान किया है। मैं तीन चीज़ें शुरू में कहना चाहूँगा। उन्होंने न्यूजीलैंड एक देश की बहुत तारीफ़ की, न्यूजीलैंड को एक अद्भुत और बेहतरीन देश कहा। ये बड़ा सेलिएंट पॉइंट रहा। फिर उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के लोग हैं वो दिलदार हैं, और तीसरा उन्होंने शानदार फ्यूचर की बात की। तो बेहतरीन देश, दिलदार लोग और शानदार फ्यूचर, मैं इन तीन शब्दों में चाहूँगा कि ये प्रधानमंत्री का जो संबोधन है ये तीन शब्दों से जाहिर होता है। कुछ चीज़ें उन्होंने पर्सनल लेवल पे कही और वो दिलों को छू लेने वाली थी। जैसे पर्सनल रिकलेक्शन में उन्होंने मफलर का जिक्र किया। आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में वूल मेकिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। तो न्यूजीलैंड वूल पूरे विश्व में जाना जाता है, और जब उन्होंने मफलर दिखाया तो वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ का जो क्राफ्टमैनशिप है उसको सल्यूट किया। तो ये लोगों को टच करेगा। उन्होंने न्यूजीलैंड को पीसफुल और प्रॉस्पेरस बताया। भारतीय समुदाय की बात करते हुए उन्होंने उनके वेल इंटीग्रेटेड होने की बात कही। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। वहाँ की फार्मिंग टेक्निक्स की बात की। स्पोर्टिंग सेंचुरी की बात की, जब मेजर ध्यानचंद 1926 में हॉकी के दौरे पे न्यूजीलैंड गए। रग्बी की बात की। हालांकि स्पोर्टिंग लिंक्स में क्रिकेट का योगदान रहा है, बट मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नेशनल स्पोर्ट जो न्यूजीलैंड का है वो रग्बी है, और रग्बी में दोनों देशों के बीच में स्पोर्ट्स कोऑपरेशन बढ़ सकता है, ये प्रधानमंत्री ने बात की। स्पेस की बात की। एक बहुत बड़ी बात की, जो मावोरी हेरिटेज है उसके बहुत सारे टचिंग पॉइंट्स का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। जैसे वाका, वो नाव की जो बात की, 14वीं शताब्दी में पोलिनेशिया से लोग आए थे माओरी, और ये जो नाव है इसकी चर्चा उनके हेरिटेज में बार बार होती है। तो उस नाव का जिक्र करना ये मास्टर स्ट्रोक रहा है। उसी तरह से फैमिली वैल्यूज़ की बात की, माओरियों की, उनके हेरिटेज की बात की। प्रधानमंत्री ने सिख समुदाय से जुड़े हुए कुछ डेवलपमेंट्स की भी बात की। आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन 50-60 हज़ार लोग हैं भारतीय समुदाय में, वो सिख धर्म के हैं। तो प्रधानमंत्री ने ख़ास तौर पे उनसे जुड़ने वाली चीज़ों की बात की। भारत को जानिए क्विज की बात की, क्योंकि बहुत सारे जो यंगर पॉपुलेशन है उनको डायस्पोरा कनेक्ट के थ्रू हम भारत से जोड़ना चाहते थे। जब मैं यहाँ विदेश मंत्रालय में सचिव था और मैं जब देखता था, प्रधानमंत्री ने हम लोगों को कहा था कि आधुनिक तकनीक से इस क्विज को और मॉडर्नाइज किया जाए, और जो यंगर जनरेशन है उनको भारत को जानने का मौका मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये चारे खास बिंदु थे प्रधानमंत्री के भाषण में। बिल्कुल। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री ने तमाम नाम भी लिए, तमाम विशिष्ट व्यक्ति जो भारतीय समुदाय के हैं और न्यूजीलैंड में बड़ी भूमिका वहाँ पर निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब तारीफ़ करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहाँ पर जब लोग उल्लेखनीय काम करते हैं तो माथा जो है वो मेरा ऊंचा हो जाता है। तो ये किस तरह से उनको एक इमोशनल के साथ साथ, भावनात्मक के साथ साथ एक मोरल सपोर्ट भी है, और इससे जो उनका उत्साह है वो कितना और दुगना हो जाता है, और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये प्रधानमंत्री का जो संबोधन था बहुत पावरफुल, मैं कहूँगा कितना पावरफुल,
चाहे वो आप सांस्कृतिक दृष्टि से देखिए या एक आर्थिक दृष्टि से देखिए, या आप ये कहिए कि दो कम्युनिटीज़, दो जो बेसिकली न्यूजीलैंड और पैसिफिक क्षेत्र को इंडियन ओशन से जोड़ने वाला जो जुड़ाव उन्होंने उजागर किया, बहुत ही अद्भुत इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बातें कही, जो भारत और न्यूजीलैंड का, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड में भी जो लोग रहते हैं उनको भी इतनी गहराई तक नहीं पता होगा। दूसरी बात कि देखिए एक बहुत बड़ा जो इसके पीछे क्या सारी कहानी क्या है जी। कि देखिए भारत की जो स्ट्रेंथ है और भारतीयों की जो जो पहचान है, जो स्ट्रेंथ है, उस बात को उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से उसको उजागर किया कि भारतीयों का जो योगदान है, जिस तरीके का लॉ अबाइडिंग एक कम्युनिटी है और जहाँ भी जाती है उस देश के विकास में योगदान करती है। और मुझे लगता है उसी कड़ी में जो हाई प्रोफेशनल मोबिलिटी है, हाई प्रोफेशनल मोबिलिटी के माध्यम से लगभग 5,000 भारतीयों को प्रोफेशनल वीज़ा देने की बात चल रही है, जिसको आईटी सेक्टर में होंगे, इंजीनियरिंग सेक्टर में होंगे, योगा में होंगे, आयुर्वेदा में होंगे। उसी के साथ साथ जो दूसरा कि लगभग 1,000 यूथ्स को भी 1 साल के लिए वीज़ा दिया जाएगा, जो 5,000 और 3 साल के लिए वीज़ा दिया जाएगा। यानी कि भारतीय कम्युनिटी किसी भी देश को अट्रैक्ट करती है कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे विकास में, चाहे वो मेडिकल सेक्टर या कोई भी विकास में कीजिए। लेकिन मैं 4 महत्वपूर्ण पक्ष जो इनकी नीतियों को, कि कैसे प्रधानमंत्री जी भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए पूरे एपिसोड में एक बात साफ साफ नजर आती है कि इनका जो एम्फेसिस है प्रधानमंत्री और नरेंद्र ये मोदी जी का, दृश्य वो आप देख रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो वार्ता कर रहे हैं। अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण दृश्य है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन न्यूजीलैंड के, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ वार्ता करते हुए, और ये दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से उसमें जो सर्व स्वीकार्यता है वो शामिल है। तो न्यूजीलैंड के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता के ये दृश्य देख रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड किस तरह से तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, जो नीतियां हैं, जो साझेदारी हैं, और इसके साथ ही जो परस्पर विश्वास है, ये दृश्य उसको भी दिखाते हैं। और उस विश्वास को जो एक सर्व मान्यता है वो भी ये दृश्य दिखाते हैं। तो ये दृश्य अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं उनसे बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल चुके हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जिस वक्त प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी जो मुलाकात थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी और तमाम विषयों पर बातचीत हुई थी। आज बेहद जो स्थिति बेशक बदल गई है, लेकिन उसके साथ जो रिश्तों की गर्मजोशी है, जो प्रधानमंत्री का पर्सनल कनेक्ट है, वो सामने जो है नज़र आ रहा है इस वार्ता से। तो ये जो वार्ता है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और ये दृश्य भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बातचीत करते हुए। ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से वार्ता कर रहे हैं, और ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। किस तरह से जो दोनों देशों के संबंध हैं, जो नई नीतियां हैं, उनको दिखाते हैं।
तो ये दृश्य आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पर विपक्ष के नेता हैं क्रिस हिप्किंस, उनसे वार्ता की है। मुक्तेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे थे और जिस तरह से प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे थे, किस तरह से दिखाता है कि जो भारत और न्यूजीलैंड के संबंध हैं वो जो है सर्व स्वीकार्य हैं और अपने आप में बेहद विश्वास जो है, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज दोनों अगर नेताओं की आप देखते हैं उसको भी दिखाता है। 2023 में भी पहले दोनों नेता मिल चुके थे, उस टाइम भी जो है इसी तरह की बातचीत हुई थी। तो किस तरह से इस पूरी वार्ता को देखते हैं और किस तरह से इस पूरे दौरे को भी आप देखते हैं प्रधानमंत्री के? आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से मिले। क्रिस हिप्किंस पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और वो लेबर पार्टी के लीडर हैं। कुछ ही दिनों में न्यूजीलैंड में नेशनल इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, तो ये अच्छी बात है कि जो रूलिंग पार्टी के साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ भी हमारे ताल्लुकात हों। वहाँ पे हर 3 साल में इलेक्शन होता है और चूँकि क्रिस हिप्किन लेबर लीडर हैं और प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो आगे फिर से पावर में आने की संभावना हमेशा रहती है। तो ये अच्छी बात है कि ये बैलेंसिंग डिप्लोमेटिकली बैलेंसिंग फैक्टर रहा है। और चूँकि पहले भी मिल चुके हैं तो एक गर्मजोशी दिखाई पड़ी विजुअल्स में, वो साफ जाहिर है। बिल्कुल, ये गर्मजोशी अपने आप में बहुत कुछ कहती है और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम जो वार्ता हुई है, तमाम आयाम जो हुए हैं, 18 जो नए आयामों से समझौते हुए हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है और उसके साथ ही एक जो बड़ा विश्वास है वो दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया मुक्तेश जी आपका और बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत इसके साथ ही इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।